पिछले दिनों दिल्ली के कैब ड्राइवर गौरव शर्मा की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो पाकिस्तानी शख्स और उसकी गर्लफ्रेंड पर भड़कता हुआ दिखाई दिया। उसका आरोप था कि उस पाकिस्तानी शख्स और उसके साथ बैठी लड़की ने दिल्ली वालों का अपमान किया है, भारत की बुराई की। इस पर कैब ड्राइवर ने पहले उन्हें ऐसा करने से रोका और फिर बाद में रात 12:30 बजे के आसपास बीच सड़क पर उतार दिया। अब कैब ड्राइवर गौरव शर्मा ने बताया है कि उसे पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं। उस रात कैब में क्या कुछ बातें हुई, उसकी पूरी सच्चाई आप गौरव से सुनिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें देखा था कि दो लोग आपस में पाकिस्तान को लेकर कुछ चर्चा कर रहे हैं और वो चर्चा इतनी आपत्तिजनक थी कि उस कैब के जो ड्राइवर थे उनसे भी अपना गुस्सा संभाला नहीं गया। उनको इतना गुस्सा आया कि उन दोनों सवारियों को जो पाकिस्तान के समर्थन में बातें कर रही थी उनको कैब से उतार दिया और उसके बाद सड़क पर रात को एक तीखी भिड़ंत हुई। वो कैब ड्राइवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्या कुछ वाक्य उस रात को हुआ था, एक बार जरा दर्शकों को बताइए। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं पार्ट टाइम उबर ड्राइव करता हूं। तो ये 9 अगस्त की 12:15 बजे की घटना है। मेरे पास एक राइड आती है ग्रेटर कैलाश के पास से। तो ये दो लोग आके बैठते हैं, एक महिला और एक पुरुष। तो इन दोनों के हाथ में सिगरेट भी थी और हार्ड ड्रिंक थी। तो ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और मैं जैसे एज यूजुअल अपनी ड्राइव स्टार्ट करता हूँ। तो लड़की और ये लड़का शायद 1-2 बार पहले मिल चुके थे। तो अब वो लड़की उससे पूछ रही है कि आप कहाँ रहते हो और ये वो। तो उसने बताया मैं बिलोंग तो मेरी फैमिली जो है पाकिस्तान से करती है, बट अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। और फिर इसने बोला कि दिल्ली में रहना मेरे को तो बहुत डर लगता है और ये वो। फिर इसने पाकिस्तान की अपनी बढ़ाई करने लग गया था कि वहाँ की तहजीब। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 मिनट बाद इसका जो बातों का जो रुख है वो चेंज होता है और वो जाके कि हिंदुस्तान तो बहुत घटिया देश है, मुझे यहाँ रहने पर डर लगता है और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। तौर पर उन्होंने भारत को गलत बोला, भारत के लिए घटिया शब्दों का उपयोग किया जो शायद हम वीडियो में कर भी ना सके। जी बिल्कुल, मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको। उसके बाद मैं इनको बड़े प्यार से बोलता हूँ कि भैया सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको आप जो वर्ड बोल रहे हैं तो आप कृपया इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, आप जो बोल रहे हैं मुझे सहन नहीं होगा। तो उसने बोला आपको क्या दिक्कत है? तो मैंने बोला भैया मैं भारतीय हूँ तो मुझे सहन क्यों नहीं होगा। तो फिर इन्होंने लड़की एकदम बीच में डिफेंड आके करती है उसको कि ये तो मतलब परस्त बोल रहे हैं हिंदुस्तान को। एक पाकिस्तानी अगर हिंदुस्तान को मतलब परस्त बोल रहा है तो गुस्सा आना जायज है, जबकि ये बात नहीं थी, बात कुछ और थी। उसके बाद लड़की बोलती है भैया तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, बट अगर तुम अपने हिंदुस्तान को देखो तो ये खुद एक टाइम बॉम्ब है और कभी भी फट जाएगा। और ये तब का मामला है जब ये अपना बांग्लादेश का सीन और ये 15 अगस्त का सीन। इस पे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने ब्रेक लगाई है और लड़के को तो मैंने हाथ खींच के बाहर निकाला है, लड़की को मैंने कुछ नहीं कहा है। और ये मेरी कब इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी ये मुझे नहीं पता था। बाहर निकलने के बाद ये लड़की फिर चीखने लगती है। इन्होंने मेरी पूरी गाड़ी का वीडियो बनाया है, पूरी गाड़ी का, जो यहाँ नहीं दिखाया गया। तो उसके बाद ये मुझे बोलती है कि भैया ये इंसान है जो हमें बीच रास्ते में उतार रहा है। जो इनको मैंने उतारा वो एक मेन रोड था चलता, कालका जी का रोड। और इन्होंने फिर वही बोलना शुरू किया कि ये मोदी जी का इंडिया है और ये वो। तो फिर इसको मैंने जवाब दिया पलट के कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं आप कंप्लेंट करती हूँ। तो जैसे ही मैंने बोला मैं करता हूँ, मैंने 112 डायल किया और ये लोग भाग गए हैं वहां से। उसके बाद में मेरा जो वीडियो वायरल होता है वो 11 अगस्त को होता है। 11 अगस्त को जो 1-1.5 घंटे बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो मेरी गाड़ी जहाँ रात को खड़ी होती है वहां खड़ी हुई है और रात को उसका तोड़फोड़ हुई है मेरी गाड़ी के साथ में। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसी मानसिकता का समर्थन करते हैं, जो उन दोनों लड़का और लड़की के विचार थे, इनके विचारों का समर्थन करने वाले लोगों ने आपकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो लड़का था उसका नाम था मोहम्मद अरशद सैफी, जो जामिया नगर का है, और जो लड़की का नाम है कात्यानी पंत, वो JNU की है। अगर आप उसका इंस्टा या ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे तो उमर खालिद की बहुत बड़ी फैन है वो। तो अब आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता। वो कह रही थी कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आप मेरे को पाकिस्तानी का टाइटल कर रहे हैं। आपने भी कुछ बात बोली थी। मैंने बोला था मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो उसने बोला ये मुझे बताई क्यों रहे हो कि तुम हिंदू हो, भारतीय हो, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम जो मर्जी हो। तो जो है वो मैंने बता दिया आपको। तो उसके बाद ये जब घटना होती है तो मैं यहाँ से दिल्ली से वापस अपने शहर में चला गया हूँ। तो वहां से अब जो मुझे है इंस्टाग्राम पे उनका एक वकील है मोहम्मद अरशद सैफी का, जो मुझे व्हाट्सएप पे बाकायदा मैसेज में मुझे धमकियां दे रहा है जी। मुझे बोल रहा है कि तुम जैसे हिंदू टटपूंजी हो और तुम ये जो अनपढ़ और जाहिल गवारों की तुमने फौज बनाई है, गुंडागर्दी कर रहे हो, जिस दिन तुम्हें मैं जेल में डालूंगा उस दिन तुम्हें मोदी भी बचाने नहीं आ पाएगा। तो अभी ये जब काफी सारी धमकियां आने लगी हैं, जैसे पाकिस्तान से भी धमकियां हैं। इसके अलावा क्या और भी कुछ धमकियां आपके पास आई और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से? सर इंस्टा पे भी मेरे पास आ रही है, 1-2 फेसबुक पे भी आई है। मैंने फेसबुक तो डीएक्टिवेट कर दी, इंस्टा पे आ रही है, जिसको लेके मैं हरियाणा के CM साहब के ऑफिस भी गया था। बट वहां से मुझे कोई ना तो आश्वासन मिला, ना कोई सुरक्षा मिली, मतलब कुछ नहीं है। उसके बाद मैं करनाल SP साहब के पास गया हूँ, तो उन्होंने मुझे SHO साहब के पास भेज दिया। उन्होंने कंप्लेंट लिखी मेरी
और उन्होंने बोला कि एक मामला करनाल का नहीं है, दिल्ली कालका जी का है। तो उन्होंने कालका जी वो ट्रांसफर किया नहीं किया, मुझे वहां से भी कोई अभी तक तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं, मतलब मुझे कहीं से कोई सहयोग नहीं है। आपके पास आ रही हैं, इसमें ये धमकी देने वाले लोग कौन है? क्या ये भारतीय हैं या पाकिस्तान से हैं? कौन ये लोग हैं? कौन सा ये विशेष तबका है जो आपको धमकी दे रहा है? सर एक तो कुछ मोमडन है जो यूपी से हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आइडिया बदल बदल के, मुझे एक ही बंदा जो कई बार आइडिया बदल के करता है। कुछ पाकिस्तान से तो मुझे इनडायरेक्ट वे में धमकी आई है, मेरे ऊपर वीडियो बना के धमकी आई है कि इसे जहां पे भी हो। खतरा महसूस होता है आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए? सर बिल्कुल खतरा महसूस होता है मुझे। जैसे अब मेरी गाड़ी के, जैसे एक ही रात में मेरी गाड़ी के ढूंढ के शीशे तोड़ दिए गए, तो अब क्या पता ये मेरे साथ क्या करते हैं, मेरी फैमिली के साथ क्या करते हैं। तो मुझे तो डर है, और 11 तारीख से लेके मैं अभी तक काम नहीं कर पा रहा हूँ इस डर की वजह से। मुझे रहना पड़ता है, तो मुंह पूरा कवर करके आना पड़ता है जहां पे भी आना पड़ता है। अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है, इतना डर है? इतनी पहचान छुपानी पड़ रही है कि इस एक बेवकूफ लड़की की वजह से मैं आई थिंक इंडिया ही नहीं, बाहर में भी मेरी वीडियो वायरल हो चुकी है, और मेरे को उस चीज से डर लगने लग गया है, थ्रेट्स आ रहे हैं। उस कैब ड्राइवर से हमने बात की जिनके साथ ये पूरी घटना हुई थी, और आरोप ये है कि एक लड़का और एक लड़की जो कैब से आधी रात को ट्रैवल कर रहे थे, उनके द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में कुछ ऐसी बातें की गई और भारत के बारे में कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियां की गई, जिसके चलते कैब ड्राइवर को गुस्सा आ गया। इसी गुस्से के तहत उन्होंने दोनों को कैब से उतार दिया। उन्होंने एक वीडियो बनाया कैब ड्राइवर का, जिसको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया, और ये बोला गया कि इस देश में नफरत इतनी ज्यादा घोल दी गई है, नफरत इतनी ज्यादा फैला दी गई है कि लोग आपस में खुलकर बात भी नहीं कर सकते। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।